हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक न्यू फैन फिक्शन लव विथ यू पार्ट फर्स्ट, एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग मेंशन रूम। एक बहुत बड़े घर का एक बहुत ज़्यादा सुंदर और बड़ा कमरा है जहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल है, वो रेडी हो रहा है। उस लड़के को देखकर लग रहा है कि उसे कहीं जाना है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। वह लड़का अपनी टाई को वेयर करता है और टाई को वेयर करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में अपने हस्बैंड को बुलाकर कहता है, तायोंग वेयर इज़ माई वॉलेट, मुझे मेरा वॉलेट दो। तायोंग बेड को ठीक कर रहा था और रूम की साफ़ सफाई कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुस्कुराता है और टेबल के ड्रॉर में से जंगकुक का वॉलेट निकाल कर जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ये लीजिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बिना तायोंग की तरफ देखे ही वॉलेट ले लेता है और अपना कोट वेयर कर कर कहता है, जिमिन कॉलेज चला गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो कॉलेज चला गया ब्रेकफास्ट कर कर। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है मुझे भी ऑफिस जाना है। ये कहकर जंगकुक सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक को पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। ही इज़ जॉन जंगकुक। जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। जंगकुक का बिजनेस पूरे एशिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जंगकुक इज़ अ रिच मैन, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जंगकुक एक बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। जंगकुक के फादर की डेथ भी जंगकुक के बचपन में ही हो गई थी और मम्मी की भी। जंगकुक ने ढेर सारी मेहनत की और आज वो इस मकाम पर है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है। इतना ज़्यादा बचपन से काम होने की वजह से मानो जंगकुक की फीलिंग्स अंदर से मर ही चुकी हो। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और जंगकुक को क्या महसूस होता है ये वो खुद भी नहीं जानता। और जंगकुक का एक प्यारा सा हस्बैंड है जिसका नाम है जियोन तायोंग। तायोंग की शादी जंगकुक से काफ़ी छोटी उम्र में ही हो गई थी और जंगकुक की उम्र भी उस साल काफ़ी छोटी थी। जंगकुक 22 साल का था और तायोंग 18 साल का। तभी उन दोनों की शादी हो गई थी। उनकी शादी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। जब तायोंग काफ़ी ज़्यादा छोटा था और तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। जंगकुक और तायोंग अड़ोस पड़ोस में ही रहा करते थे। जंगकुक की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस दिन और जिमिन काफ़ी ज़्यादा छोटा था जंगकुक से। जंगकुक अपनी मॉम और अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जंगकुक की मॉम मरने ही वाली थी। तभी जंगकुक की मॉम ने जंगकुक का हैंड होल्ड किया और जंगकुक से ये प्रॉमिस लिया, जब तक जिमिन की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो जाती और जिमिन वेल सेटल नहीं हो जाती, तब तक जंगकुक अपनी एक मैरिड लाइफ शुरू ना करे। क्योंकि जिमिन जंगकुक की स्टेप सिस्टर है, लेकिन जंगकुक जिमिन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जिमिन की मॉम जिमिन के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके का प्रॉमिस जंगकुक से लिया था। जंगकुक के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। जंगकुक ने अपनी मॉम का हैंड होल्ड किया और उनसे कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, जब तक जिमिन की ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं हो जाता और जिमिन की लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं आ जाता जो जिमिन का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं करूँगा और ना ही अपना बच्चा पैदा करूँगा जब तक जिमिन की शादी नहीं हो जाती। जिमिन की मॉम ने जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया था और अपने बेटे की तरह पाला था, इसलिए जंगकुक को भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। ये वादा लेकर जिमिन की मॉम इस दुनिया से चल बसी, जिसकी वजह से जंगकुक और जिमिन की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ।
जंगकुक का बिज़नेस पहले काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था। जंगकुक को सारा टाइम अपने बिज़नेस पर ही ध्यान देना पड़ता था। जंगकुक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जिमिन की टेक केयर कर सके। इसलिए जंगकुक ने तायोंग से शादी कर ली ताकि वो जिमिन की देखभाल कर सके। तायोंग भी एक काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और तायोंग के घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो तायोंग को आगे पढ़ा सके। और तायोंग और जंगकुक के शादी के कुछ सालों बाद तायोंग के माँ बाप भी गुजर गए। तायोंग के पास बस अपना एक छोटा भाई जिसका नाम मिन योंगे था। वादे के मुताबिक जंगकुक ने योंगी को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था क्योंकि तायोंग से शादी के दौरान तायोंग के मॉम डैड ने जंगकुक से ये वादा लिया था कि वो योंगी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा और जंगकुक इस बात के लिए मान भी गया और योंगी को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। जब तायोंग जंगकुक से शादी कर कर जंगकुक के घर पे आया था, तायोंग की उम्र भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। वो सिर्फ 17-18 साल का था और तायोंग को ढंग से घर का काम भी नहीं आता था और तायोंग को ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। लेकिन जंगकुक ने उसे कभी नहीं डांटा, बल्कि जंगकुक ने तो एक हस्बैंड की तरह उसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे काम करते हैं और जिमिन का ख्याल कैसे रखते हैं। तायोंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जंगकुक ने जैसा जैसा कहा तायोंग ने बिल्कुल वैसा ही मान लिया। जंगकुक ऑलवेज टेक केयर ऑफ तायोंग, लेकिन जंगकुक कभी भी तायोंग को दिखाता नहीं है कि जंगकुक तायोंग की टेक केयर करता है। वो बस चुपके से अपना सारा काम कर देता है। तायोंग जंगकुक को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व करता है अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ, लेकिन जंगकुक हमेशा की तरह अपनी कोल्ड फेस के साथ खाना खा लेता है और कुछ देर बाद खड़ा होकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक भी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना काम करने लगता है। तभी अचानक से तायोंग के फ़ोन पर योंगी का मैसेज आता है। योंगी का मैसेज देखकर तायोंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। योंगी ने मैसेज में लिखा था, यंग आप कैसे हो और हैप्पी बर्थडे, कल आपका बर्थडे आने वाला है ना। योंगी का ये मैसेज देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि योंगी एक पहला पर्सन है जो तायोंग का बर्थडे हमेशा टाइम पर याद रखता है और तायोंग को हमेशा पहली बार विश भी करता है। तायोंग योंगी का मैसेज देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और योंगी को मैसेज बैक करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कब आ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तायोंग का यह मैसेज देखकर योंगी स्माइल करता है और तायोंग को मैसेज कर कर कहता है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ यंग, आप मेरा इंतज़ार करना। योंगी का ये मैसेज देखकर तायोंग स्माइल करता है और फ़ोन रखकर कहता है, थैंक गॉड ये लड़का वापस आ रहा है। अब कितना बड़ा हो गया होगा और कितनी सारी पढ़ाई भी पूरी कर ली होगी, मैं तो वेट ही नहीं कर सकता इसको देखने के लिए। ये कहकर तायोंग अगेन अपना काम करने लगता है। जी हाँ, कल तायोंग का बर्थडे है, लेकिन तायोंग के बर्थडे के बारे में किसी को पता नहीं क्योंकि तायोंग के बर्थडे के एक दिन बाद ही जिमिन का बर्थडे है और सारे लोग बस जिमिन की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में ही बिजी है। इवन जंगकुक को भी तायोंग का बर्थडे कभी भी याद नहीं रहता। जब जिमिन उससे कहता है तभी जंगकुक को तायोंग का बर्थडे याद आता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की बर्थडे पार्टी पर उसे कोई गिफ्ट नहीं देता और ना ही कोई पार्टी रखता है। इससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जंगकुक हमेशा से ही ऐसा करते आया है। जंगकुक के लिए बस फर्स्ट प्रायोरिटी जिमिन ही है। जंगकुक सब कुछ कर सकता है अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए। एट नाइट जंगकुक हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा लेट ऑफिस से घर आता है और तायोंग हमेशा की तरह उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही तायोंग डोरबेल की आवाज़ सुनता है,
तायुंग फौरन डोर के पास आकर भागकर डोर ओपन करता है। जंगकुक हमेशा की तरह तायुंग से कुछ नहीं कहता और घर के अंदर आ जाता है। तायुंग जंगकुक के पास आकर उसे बड़े स्वीटली पानी ऑफर करता है। जंगकुक पानी का गिलास अपने हाथों में लेता है और पानी पीकर तायुंग से कहता है, जिमिन कहाँ है, उसने खाना खा लिया ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ उसने खा लिया और सो भी गया। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। जंगकुक रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायुंग भी खाना लेकर रूम में ही आ जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर फिर से अपने लैपटॉप पर बैठ जाता है और काम करने लगता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए, अब काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद सो जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। जंगकुक और तायुंग शादी के इतने सालों बाद भी एक रूम में दो अनजान लोगों की तरह रहते थे। उन दोनों के बीच में कोई मानो पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का ख्याल तो रखते थे, लेकिन जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तायुंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक की छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखता है। और जंगकुक तायुंग से प्यार करता है या नहीं, ये आपको आगे वाली स्टोरी में ज़रूर पता चल जाएगा। जंगकुक अपना सारा काम खत्म कर बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक को देखकर तायुंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायुंग को एक नज़र देखता है और अपने पीठ के बल दूसरी तरफ साइड होकर टर्न अराउंड होकर सो जाता है, जिसे देखकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तायुंग चुपचाप अपना हेड नोट करता है और दूसरी तरफ टर्न होकर सो जाता है। जंगकुक तायुंग के टर्न होने के बाद अपनी एक नज़र से तायुंग की तरफ दिखता है, जो कि सोया हुआ था। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और काम की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए जंगकुक भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस से निकलने के लिए रेडी हो रहा था, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। तायुंग किचन में काम कर रहा था, तो इसलिए रूम में सिर्फ़ और सिर्फ अभी जंगकुक ही था। जंगकुक अपनी टाई वेयर कर रहा था, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंगली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यहाँ मुझे आपका ब्लैक कार्ड दो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने हैंड क्रॉस करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें कल ही शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे, तो तुम्हें मेरा ब्लैक कार्ड क्यों चाहिए। जिमिन मुंह बनाते हुए जंगकुक से कहता है, क्या यंग आप हमेशा की तरह भूल जाते हो, आज हमारी प्यारी भाभी यानी कि मेरी प्यारी भाभी किम तायुंग का बर्थडे है और मुझे उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेने हैं, तो मुझे आपका ब्लैक कार्ड तो चाहिए ना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा शॉक लगता है और जंगकुक अपने मन में कहता है, आज तायुंग का बर्थडे है और मैं फिर से भूल गया। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग क्या कर रहे हो, मुझे दो ना अपना ब्लैक कार्ड, मैं भाभी के लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने वॉलेट में से अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, सुनो, तायुंग को जो भी चाहिए उसे ख़रीद कर दे देना और तायुंग का बर्थडे भी हमारा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर सेलिब्रेट करना और पूरा दिन तायुंग के साथ अच्छे से स्पेंड करना और बाहर तुम दोनों घूमना भी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या इसका मतलब मैं आज पूरा दिन भाभी के साथ पार्टी कर सकता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, और तायुंग का ख्याल भी रखना, तुम्हें पता है ना तायुंग को इंग्लिश नहीं आती, और उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसे ये मत फील होने देना कि उसे इंग्लिश नहीं आती, और उसके साथ पूरा दिन अच्छे से गुजारना और उसे ये मत बताना कि ये सब कुछ मैंने करने के लिए कहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपने दोनों हैंड को क्रॉस करता है और जंगकुक से कहता है, क्या यंग आप भाभी के लिए इतना सब कुछ करते हो, लेकिन मेरे
थ्रू क्यों? आप उनके लिए खुद भी तो कर सकते हो और खुद भी तो उन्हें बता सकते हो कि आप उनके लिए इतना करते हो, उनकी इतनी चिंता करते हो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हेड पर हिट करता है और जिमिन से कहता है, चुप, मैंने जितना कहा है उतना करो और तायंग को पता मत चलने देना कि ये सब कुछ मैंने किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ओके बॉस, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कुछ देर बाद भाभी को घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा और बहुत सारी शॉपिंग करूंगा उनके साथ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक फिर से अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर ऑफिस का कॉल आता है। ऑफिस का कॉल देखकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपना एक हाथ अपने कान पर रखकर बात करते हुए नीचे उतरकर कहता है, यस मिस्टर ली, मैं कुछ देर बाद ऑफिस आ ही रहा हूँ, आप मीटिंग की सारी तैयारियाँ कीजिए। जंगकुक को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखकर तायंग स्माइल करता है हमेशा की तरह और जंगकुक के लिए खाना टेबल पर अरेंज करता है। जंगकुक तायंग से कुछ भी नहीं कहता है, ना ही उसे ये जताता है कि उसे पता है कि आज तायंग का बर्थडे है। जंगकुक चुपचाप खाना खाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के इस तरीके से जाने से तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायंग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तायंग को ऐसा लगता है कि जंगकुक को तायंग की कोई चिंता नहीं है और ना ही जंगकुक तायंग से प्यार करता है। बस जंगकुक तायंग को इस घर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ही लेकर आया है। तायंग अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर कूदते हुए जिमिन आ जाता है। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी टूटी फूटी भाभी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, तुमको पता था कि आज मेरा बर्थडे है? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हैंड क्रॉस करता है और तायंग से कहता है, आपको क्या लगा मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगा? मैं दुनिया की सारी चीज़ें भूल सकता हूँ, लेकिन अपने भाभी का बर्थडे कभी नहीं। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, चलो इस घर में किसी को तो तायंग की परवाह है। जिमिन स्माइल करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, आज हम दोनों पूरा दिन एंजॉय करेंगे। पहले शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदेंगे और फिर रेस्टोरेंट में जाकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और केक भी काटेंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अरे नहीं नहीं, कल तुम्हारा भी बर्थडे है और उसकी भी तैयारियां करनी है। लेकिन जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, नहीं, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैंने जो कहा है वही होगा। आप पूरा दिन आज मेरे साथ स्पेंड करेगी और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ बाबा ठीक है, जैसे तुम चाहो। ये कहकर जिमिन तायंग को रेडी होने के लिए रूम में भेज देता है। तायंग रेडी होता है और मिरर में देखकर कहता है, कम से कम जिमिन को तो याद था कि आज मेरा बर्थडे है। जंगकुक ने तो आज मुझे विश भी नहीं किया, लेकिन कौन सी नई बात है, जंगकुक कहाँ मेरा ध्यान रखते हैं। ये कहकर तायंग जिमिन के साथ चला जाता है और वो दोनों फुल डे पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और सारी अरेंजमेंट ऑफिसली जंगकुक ने किए थे, लेकिन तायंग को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और आपको क्या लगता है कि जंगकुक तायंग से प्यार करता है या फिर नहीं करता है। और आर्मीज़ मैं ना एक तायंग की मूवी बना रही हूँ, यानी कि डबिंग, तो आप उसको भी बहुत सारा प्यार देना और उस पर बहुत सारे कमेंट करना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फिर ये जानना है कि घर पे बैठे बैठे अपने फ़ोन को कुछ देर यूज़ करके ही आप पैसे कैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा है,